श्री हनुमान जी महाराज को बल याद करवाया जामवंत जी ने। हनुमान जी कहते हैं हम लंका जाएंगे। किस लिए जाओगे? आप बताओ क्या करना है। आप कहो तो हम पूरी लंका को ही उठा लावे, या आप कहो हम रावण को मसलावे। जामवंत जी बोले ये खतरनाक है, इनको बताएंगे थोड़ा, ये करके आएंगे बड़ा। इसलिए जामवंत जी बोले सुनो भैया ज्यादा कुछ नहीं करना है। बोले फिर? माता जानकी जी को देखना हो चले आना। जामवंत जी ने इतना क्यों बताया? बोले जामवंत जी को पता है कि इतना बताएंगे फिर भी ये आग लगा के ही आएंगे, क्योंकि हनुमान जी ऐसे हैं जो सब कुछ थोक ही में करते हैं। बाकी देवता फुटकर काम करते हैं, हमारे बजरंगबली थोक में करते हैं। उनसे किसी ने कहा जाओ संजीवनी बूटी ले आओ, वे सीधा पहाड़ उठा ले आए। राम जी बोले एक काम करो, वैद्य की जरूरत है, सुसैन वैद्य ले आओ, धन्य है वीर बजरंगबली, पूरी डिस्पेंसरी उठा ले आए। तो जामवंत जी ने कहा महाराज लंका तो जा रहे, ज्यादा कुछ नहीं करना। हनुमान जी बोले क्या? बोले केवल खबर देख आओ, है कहां? हनुमान जी बोले बस। जामवंत जी बोले बस इतने में ही काम चलेगा। हनुमान जी बोले ठीक है, आपके वचन बहुत अच्छे हैं। हनुमान जी विशाल काय वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ गए। विशाल काय भूधर पर्वत के ऊपर जाकर बैठ गए। अच्छा, रामायण में हनुमान जी ज्यादातर ऊपर ही बैठे और लंका को जितनी बार भी निहारा हनुमान जी ने ऊपर से ही निहारा। बोले क्यों? बोले सुनो, लंका है वासना की नगरी, लंका भोग की नगरी है, क्योंकि वहां भोग का राजा रावण रहता है। ऐसी लंका जो चमकती दमकती है उसको दूर ही से देखना चाहिए और ऊपर से देख लेना चाहिए कि गहराई क्या है। इसलिए हनुमान जी ऊपर चढ़े। हनुमान जी लंका को देख तो रहे कि बड़ी चमचमा रही, और लंका है भी सोने की, लेकिन खोज संत की ऐसी होनी चाहिए। उस सोने की लंका में, चमचमाती लंका में भी हनुमान जी खोज किसको रहे? माता जानकी जी को खोज रहे। यही संत की नजर है कि यही संसार की चमक धमक में हम लोगों की खोज भी भक्ति की होनी चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज बाण की भांति लंका गए। सुरसा नाम की देवी हनुमान जी के पीछे पड़ गई। हनुमान जी से बोली महाराज हम आपको जाने नहीं देंगे। हनुमान जी बोले क्यों? बोले हमको देवताओं ने तुम्हें भोजन करने के लिए भेजा है कि तुम्हारा नाश्ता बना के खा जाए। हनुमान जी हंस पड़े, बोले माता आप हमको खा लेती, हम हाँ भी कह देते, लेकिन क्या बताएं बस एक कारण है। तो माता ने कहा क्या कारण है? बोले राम जी का काज रह गया, एक कृपा कर दो कि हमें पहले राम जी का काज कर लेने दो, बाद में भले ही खा लेना, हमें कोई चिंता नहीं है। देखो, मानो हनुमान जी कहना चाहते हो अगर हम अपने काज के लिए आए तो काल हमें खा जाएगा बहुत जल्दी, लेकिन अगर राम का काज करने आएंगे तो काल खाएगा तो, पर काल के मुख से बचने के उपाय भी काल ही बता जाएगा। लेकिन सुरसा नाम की देवी जी हनुमान जी की बुद्धि का भाव जानना चाहती कि कितने बुद्धिमान है। कि माता हनुमान जी को खाने के लिए मुंह बढ़ाती, जैसे ही मुंह बढ़ाती तो हनुमान जी शरीर का आकार बढ़ाते, लो खाओ। माता सुरसा ने 100 योजन का मुख फैला लिया, अब नहीं बच पाओगे हनुमान जी। हनुमान जी ने सोचा हे भगवान इतना बड़ा मुख इन्होंने 100 योजन का बनाया तो हमें 200 योजन का बनाना पड़ेगा। तो अगर हम 200 योजन का मुख बनाएंगे तो नाक राम जी के पास चली जाएगी, कान जानकी माता के पास। हनुमान जी बोले करें क्या? बोले अब रूप नहीं बढ़ाना। तो हनुमान जी ने तुरंत बुद्धि का प्रयोग करके क्या किया? हनुमान जी सुरसा के मुख में गए, पेट में प्रवेश करे, देखने लगे सुरसा को लीवर ठीक है तो खराब, फेफड़ा पंप बढ़िया चल रहा, श्वास में दिक्कत तो नहीं है, किडनी काम कर रही, केटेनाइन तो नहीं बढ़ गया है। हनुमान जी ने पूरी जांच की और बाहर निकल आए। माता आपने कहा था हमें खाना है, हम मुंह में चले भी गए और निकल भी आए, आपका भी वचन पूरा हो गया, हमारा भी वचन पूरा हो गया, यही हनुमान जी की कृपा है। एक बात और, रावण ने माता जानकी का हरण किया। किसी ने रावण से पूछा क्या तुम्हें पता नहीं माता जानकी कौन है? रावण बोला पता है। राम जी का पता? रावण बोला है। कौन है? रावण कहता है कि हमें पता है ये साक्षात भगवान। और रावण कोई साधारण नहीं, वो भी विद्वान है। रावण तो तभी राम जी को पहचान गया था जब खरदूषण का वध राम जी ने किया था। रावण ने सोचा कि हमें भी अपना उद्धार करवाना है, क्या करें? राम जी हमारी लंका कैसे आएंगे? तो किसी ने कहा कि भाई जाकर आमंत्रण दे आओ, राम जी स्वीकार कर लेंगे, आ जाएंगे। रावण बोला हम लोग पापी लोग हैं, तामसी लोग हैं, हम लोगों को भक्ति नहीं आती है। रावण बोला हम बुलाना चाहते हैं। बोले क्यों? उद्धार करवाना चाहते हैं अपना।
तो किसी ने कहा कि तुम अगर उद्धार ही करवाना चाहते हो तो राम जी को क्यों बुला रहे, वहीं चले जाओ सामने, कुछ नाटक करो, राम जी बाण मारेंगे, मर जाओगे, उद्धार हो जाएगा। रावण बोला नहीं, हमारा तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन हमारे परिवार का क्या होगा। रावण कहते हैं कि हमें अपने साथ अपने परिवार का भी उद्धार करवाना है। तो क्या उपाय है। रावण विद्वान है। रावण ने सोचा भगवान तभी आएंगे जब भक्ति यहां पर आएगी। तो रावण ने सबसे पहले भक्ति रूपी माता जानकी का हरण किया, वो अपनी लंका में बैठा लिया। हनुमान जी महाराज ने लंका को देखा। लंका है कैसी, बोले सुंदर है। अच्छा, हनुमान जी को लंका सुंदर क्यों नजर आई। लंका सुंदर थी नहीं, लेकिन माता जानकी के जी के जाने से वो लंका भी सुंदर हो गई। हनुमान जी ने विचार किया लंका जाएंगे तो मशक समान। अच्छा, मशक माने होता है मच्छर। मच्छर नहीं हनुमान जी बने, मच्छर जैसे बने। कई लोग कह देते कि हनुमान जी मच्छर बने। हनुमान जी मच्छर नहीं बने हैं, मच्छर जैसे बने हैं। हनुमान मच्छर नहीं बने, मच्छर जैसे बने। और कौन से मच्छर, हनुमान जी दबंग मच्छर बने कि लंका में जाकर अपनी पूंछ से रावण की मूंछ को उखाड़ दिया है। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम।